नमस्ते। अफगानिस्तान से भारत को खदेड़ने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान से मिलकर चाल तो बहुत खतरनाक चली थी, लेकिन अब खेल ने ऐसी पलटी मारी कि कभी मदरसा मुल्क का गुरगरा तालिबान अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। टेंशन सिर्फ इतनी नहीं है कि तालिबान टीटीपी को पनाह देकर उसे पाकिस्तान में हमलों के लिए उकसा रहा है, बल्कि उसने भारत से दोस्ती की चाह में एक ऐसी पेशकश कर दी है जिसने पाकिस्तान सरकार और सेना के होश उड़ा दिए हैं। पूरी आशंका है कि तालिबान का यह कदम मदरसा मुल्क के लिए चिंता का सबब बनने वाला है और इससे अशांत बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की जबरदस्त पिटाई होनी तय है। दरअसल भारत ने कंधार में प्रमुख व्यापारिक केंद्र खोलने की योजना बनाई है। यह शहर पाकिस्तान के काफी करीब है, जिसकी स्वीकृति तालिबान शासन ने भारत को दे दी है। यह मदरसा मुल्क के लिए बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। तालिबान ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब पाकिस्तान में गधैया सरकार की ताजपोशी हो चुकी है और दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में खटास चरम पर पहुंच गई है। पहले की सरकार में भी पाकिस्तान कंधार और जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावास की मौजूदगी पर आपत्ति जताता रहा है। मदरसा मुल्क इन पर जासूसी और सरकार विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब तालिबान ने भारत को स्वीकृति देते हुए पूरी छूट दे दी है। भारत तालिबान के इस कदम से पाकिस्तान का बिलबिलाना तय है, वह भी तब जबकि मदरसा मुल्क पूर्व की अफगान सरकारों पर भारत की मदद करने और उसके कथित क्षेत्रों में आतंकवादियों का सहयोग करने का आरोप लगा चुका है। पाकिस्तान का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और बलूचिस्तान में आतंकी हमलों के पीछे भारत का किया धरा है। हालांकि वह अपने आरोपों के पक्ष में एक भी सबूत पेश नहीं कर सका है। कंधार अफगानिस्तान का दक्षिणी प्रांत का शहर है, जिसकी सीमा पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान से लगती है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उस समय पाकिस्तान ने इसी सीमा से उस तक मदद पहुंचाई थी। कंधार में पश्तून समुदाय की बड़ी आबादी रहती है, जिन पर तालिबान और टीटीपी का अच्छा खासा असर है। तालिबान की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। यही नहीं, फाउंडर मौलाना मुल्ला उमर कंधार का ही रहने वाला था। यहां चट्टानी इलाके, रेगिस्तानी रास्ते और खेत भी मौजूद हैं, जो चरमपंथियों की शरण स्थली माने जाते हैं। अगर भारत ने यहां पर प्रमुख व्यापारिक केंद्र खोला तो पाकिस्तान की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। भारत उसकी सीमा पर जाकर बैठ जाएगा। कहीं न कहीं तालिबान भी पाकिस्तान की घेराबंदी में भारत का सहयोग कर रहा है। मदरसा मुल्क द्वारा लाखों अफगान शरणार्थियों को निकाले जाने से तालिबान शासन गुस्से में है। ऐसे में वह भारत की पीठ पर लटक कर दांव खेल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो अपने सबसे बड़े हिमायती रहे पाकिस्तान के पिछवाड़े पर नस्तर ठोक रहा है, वह भारत का सगा हो पाएगा, इसमें भी संदेह है। यह अपने ही बाप के सगे नहीं होते हैं। फिर भारत तो वैसे भी कथित काफिरों का देश है। यही वजह है कि मोदी सरकार इन दुष्टों से सतर्क है और तालिबान को समझने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। भारत के लिए अफगानिस्तान की अहमियत सिर्फ दो कारणों से है। पहला यही कि अफगानिस्तान को मध्य एशिया का द्वार कहा जाता है और भारत को अपना सामान मिडिल ईस्ट में भेजने के लिए अफगानिस्तान की जरूरत है। दूसरा, अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी उसे पाकिस्तान पर बढ़त दिलाती है और इससे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी बनता है। इनके अलावा इस देश से कोई धार्मिक एवं सांस्कृतिक रिश्ता नहीं है। भारत की संस्कृति में तालिबान कहीं फिट नहीं बैठता है। वहीं तालिबान को भीख की बड़ी जरूरत है। देश की 1/3 आबादी बद से बदतर स्थिति में है। भारत से दोस्ती करके वह झूठन हासिल करना चाहता है। भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से अधिक का निवेश किया है, लेकिन तालिबान के आने के बाद तमाम भारतीय परियोजनाएं लटकी हुई है, जिनकी वजह से हजारों लोगों के रोजगार छिन गए हैं। तालिबान ने भारत से उन बंद परियोजनाओं को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है, जबकि पाकिस्तान की हालत पिछवाड़ा मटकाऊ कटोरा फैलाऊ जैसी बनी हुई है। उसके पेट के खुद ही जाले नहीं झड़ रहे हैं। ऐसे में वह तालिबान की क्या मदद कर पाएगा? यानी कंधार में भारत को बिठाकर पाकिस्तान का बंटाधार कराना
तालिबान की जरूरत और मजबूरी दोनों है, और भारत अगर दे रहा है तो बदले में कुछ ले भी रहा है। आजकल भारत की कूटनीति इसी दिशा में दौड़ रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।